गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आज से कि जब फरवरी मार्च में आप मॉक टेस्ट तैयार करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं वीकली, तो ये बताइए रोजाना मॉक टेस्ट देना चाहिए या वीकली देना चाहिए या मंथली देना चाहिए। जो मेरा मॉक टेस्ट है रोजाना मैं न्यूज़पेपर से लाता हूँ, इसके दो फायदे हैं। एक तो आपने न्यूज़पेपर ताजा ताजा पढ़ा है, आपका कंसोलिडेट हो जाता है, याद हो जाता है जब मेरे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, आपको ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन निकला कैसे। मैंने अखबार पढ़ा फिर भी मेरे को नहीं मिला ये, 50% क्वेश्चन से ज्यादा मुझे आते नहीं, ऐसी क्या वजह है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं क्रिटिकली नहीं पढ़ रहा, मुझे और क्रिटिकली पढ़ना चाहिए। साथ में मेन के क्वेश्चन भी बताता रहता हूँ। अब आप किसी टॉपर से पूछेंगे, फर्स्ट 100 जो आईएएस में, उनसे पूछिए, वो ये कहेंगे कि मॉक टेस्ट बड़ा जरूरी है। ये तो सभी कहेंगे, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। लेकिन अब मैंने जो है मॉक टेस्ट पे क्यों जोर दिया है, मैं 110 प्लस का टारगेट क्यों दिया आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप ए सर्विसेज में, आईपीएस में आने के बाद जब अगला चांस लेते हैं तो प्रीलिमिनरी उनका इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसमें फेल हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते। उनको बड़ा सेटबैक लगता है दूसरे चांस में कि भाई आईएएस नहीं बन पाए, हमेशा के लिए उनका मलाल रहता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कि भाई अगले साल आप देते हो या फर्स्ट टाइम में ही आपका प्रीलिमिनरी हो जाए, क्योंकि एक बार प्रीलिमिनरी होता तो आपका मन थोड़ा सा टूट जाता है, 1.5 साल और आपको इंतजार करना पड़ता है। तो क्यों ना हम रोजाना ये इस वीडियो के माध्यम से रोजाना देखें, आपका मॉक टेस्ट देखें, टेलीग्राम चैनल पर जाके जो ना मॉक टेस्ट को रोजाना करें, ताकि हमारा 110 प्लस कंफर्टेबली आ जाए। तो अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। डेली कोप 28 पे आपको न्यूज मिलेंगी, 10 दिन तक ही आएंगी, 10-12 दिन तक, क्योंकि अभी चलेगी, ये लंबी चलेगी। तो इसमें रोजाना मैं 2-3 क्वेश्चन निकालता हूँ आपके लिए, और एक क्वेश्चन आपका प्रीलिमिनरी में आएगा और एक मेन में आएगा इसमें से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज की समिट है। अब इसमें से क्वेश्चन ये मैंने निकाला है, अल्टेरा। अल्टेरा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बैंक में होगा यूपीएससी के। और ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कितनी बड़ी है, वो कंटेंट राइटर भूल जाते हैं। तो ये अल्टेरा क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी में निकला है, यूएई अनाउंस्ड $30 बिलियन कमिटमेंट टू ए क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड कॉल्ड अल्टेरा। ये यूएई ने अनाउंस किया है। अल्टेरा ये प्राइवेटली मैनेज फंड है, कोई सरकारी नहीं है या यूएनएफसीसी का नहीं है। इट हैज बीन एस्टेब्लिश बाय यूनेट। देन COP 28 प्रेसिडेंट, आप सभी को पता है, मैंने बार बार बता रहा हूँ, सुल्तान अहमद अल जबेर, ही विल चेयर दिस फंड, नॉट वर्ल्ड बैंक। सो ये वर्ल्ड बैंक ने एक पेपर निकाला है, प्रोग्रेस ऑन सैनिटेशन इन रूरल इंडिया, ये कई बार पूछ लेते हैं प्रीलिमिनरी में, छोटे छोटे क्वेश्चन। अब ये बीएसएफ पे आज क्वेश्चन है। पंजाब का ने जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला है कि बीएसएफ जो है ये हमारी पुलिस कम पावर इस्तेमाल कर रही है, बीएसएफ जो है उसको ओवर पावर कर रही है, उसकी पावर ले रही है। अब ये देखिए, आर्टिकल 355, 355 जो आर्टिकल है उसमें ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंटर कैन डिप्लॉय इट्स फोर्सेस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस इन एनी स्टेट। और यदि स्टेट कहना नहीं मानता तो 356 में वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है सेंटर, ये आपको पता होना चाहिए। देन पब्लिक ऑर्डर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, ये स्टेट लिस्ट में है, ध्यान रखना, पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट में है। देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज एक्सटेंडेड द जुरिडिक्शन ऑफ बीएसएफ फॉर सीजर, सर्च एंड अरेस्ट, तीन चीज आती है इसमें, अप टू, दिस इज 50 किलोमीटर। ये पहले जो है अलग अलग स्टेट का अलग अलग था, बांग्लादेश में अलग था, पाकिस्तान के जो हमारा बॉर्डर है उसका अलग था। अब सिंपली ये कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, 50 किलोमीटर का दायरा बना दिया इंटरनेशनल बॉर्डर से, ये बीएसएफ के अंडर रहेगा सिर्फ। बीएसएफ इसमें सीजर, सर्च और अरेस्ट करेगी, प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती बीएसएफ, ये पुलिस को हैंड ओवर करेगी प्रोसिक्यूशन के लिए। सो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये लॉस एंड डैमेज का मैं रोजाना आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका मतलब ये क्वेश्चन बैंक में है। ये 110% जो है ना, ये मान के चलो क्वेश्चन बैंक में है यूपीएससी के लॉस एंड डैमेज फंड। अब किस तरह से आएगा, मैं रोजाना दे रहा हूँ, उसमें से आएगा स्टेटमेंट। ये देखिए स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। ये डेवलपिंग कंट्री के लिए बनाया गया है, विच आर सफरिंग फ्रॉम क्लाइमेट डिसास्टर्स। और ये डेवलप कंट्रीज में कंट्रीब्यूट करेंगे लॉस एंड डैमेज फंड में, और डेवलपिंग भी कर सकते हैं। लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, लिस्ट डेवलप कंट्रीज सफर्ड ए लॉस ऑफ एवरेज 8% जीडीपी का लॉस कर रहे हैं क्लाइमेट डिसास्टर्स के लिए, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। कितना इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। देन लॉस एंड डैमेज आल्सो कवर इकोनॉमिक लॉसेज एंड नॉन इकोनॉमिक लॉसेज आल्सो। हम इकोनॉमिक लॉसेज को जनरली लेते हैं कि फ्लड से कितना लॉस हुआ, साइक्लोन से कितना हुआ। अब ये नॉन इकोनॉमिक लॉसेज है, ट्रॉमा फ्रॉम साइक्लोन, माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी,
ये भी आपने ध्यान रखना है, लॉस एंड डैमेज में नॉन इकोनॉमिक लॉसेज भी आएंगे। देन ग्रीन हाउस गैसेज में वाटर वेपर भी आता है, ये ध्यान रखना, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्लोरीन गैस ऑफ कोर्स। देन हु रिलीज मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये बार बार आता है इकोनॉमिक पेज पे, बिजनेस पेज पे, तो S&P ग्लोबल इंडिया इज द राइट आंसर। अब ये कई बार पूछ लेते हैं ऐसा क्वेश्चन ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं इकोनॉमी में, भाई हाईएस्ट रेवेन्यू किस टैक्स से आता है? ये आपको पता होना, GST से आता है या डायरेक्ट टैक्स से आता है, इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, इनकम टैक्स से आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है, GST में भी जो है हाईएस्ट किससे आता है रेवेन्यू? सेंट्रल GST, स्टेट GST, इंटीग्रेटेड IGST, GST कंपनसेशन सेस। ये इंटीग्रेटेड IGST इज द करेक्ट आंसर। अब ये इजराइल, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप्स, इस पे बॉर्डर पे हर तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन पक्का है प्रीलिमिनरी में, और एक क्वेश्चन आपका मेन में आ सकता है, क्योंकि उनका युद्ध चल रहा है गाजा और इजराइल का। अब ये देखिए क्वेश्चन, गोलन हाइट्स इज सीरियन टेरिटरी ऑक्युपाइड बाय इजराइल सिंस 1967। ये क्रिटिकल स्टेटमेंट है, 67 से ऑक्युपाई किया इजराइल ने, ये पता होना चाहिए। गोलन हाइट इज बॉर्डर्ड बाय यारमुक रिवर एंड सी ऑफ गलीलियो। यस, गोलन हाइट्स आर बॉर्डर्ड बाय विच कंट्रीज? लेबनान, इजराइल, सीरिया एंड जॉर्डन। देन अरब, जेविश एंड ड्रूज पॉपुलेशन इनहेबिट गोलन हाइट्स। ये गोलन हाइट्स का क्वेश्चन, इसमें से कोई स्टेटमेंट आ सकती है, जरूरी है चार आएंगे, एक स्टेटमेंट दे दी मान लिया उन्होंने किसी क्वेश्चन में डाल के, तब भी आपका फायदा हो जाएगा। अब उसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव लैंड बॉर्डर, ये सी बॉर्डर है साइप्रस के साथ, नॉट लैंड बॉर्डर। इसी तरह आगे देखिए, शाबा फारम राफा, ये सारा मैंने जो ना बड़े क्रिटिकली जो है पढ़ा है इसको, इन आर्टिकल्स को, और ये आएगा आपके शाबा फारम राफा, ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे देखते जाइए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर गोलोनाइट, गोलोनाइट्स को इसमें गाजा स्ट्रिप नहीं करता बॉर्डर। आगे देखिए, इंडिया ने अभी जो ना, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वोटेड इन फेवर ऑफ UN रेजोल्यूशन अगेंस्ट इजराइल नॉट लिविंग सीरियन गोलन हाइट्स। इसका मतलब इंडिया जो है नहीं चाहता कि इजराइल उस पर कब्जा रखे सीरियन की गोलन हाइट्स पे। देन UN जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स है, कभी पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये स्टेट। अब ये देखिए, UNLF, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है पीस एग्रीमेंट इसके साथ, ये बैंड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब ये पूछ सकते हैं किस स्टेट में ऑपरेट करती है ये, इन मणिपुर। देन हु इज द प्रेसिडेंट डेजिग्नेटेड ऑफ COP28, प्रेसिडेंट डेजिग्नेट कौन है COP28 का? इज सुल्तान एल जैबर। ये द हम्प जो है World War II का से म्यूजियम जो है बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। टोल माइनिंग वाज बैंड बाय NGT इन 2014 नागालैंड। लुखा एंड मिंटू रिवर्स बिकेम एसिडिक ड्यू टू रेड होल माइनिंग इन रेनी सीजन। ये एसिडिक होगी दो रिवर इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ इलीगल रेड माइनिंग थी। और इससे लैंड डिग्रेडेशन होती है, डिफोरेस्टेशन होती है, और कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विद हैवी मेटल्स। देन चिल्ड्रन वर इलीगली एम्प्लॉयड इन रेड होल माइनिंग, क्योंकि वो चिल्ड्रन, उनकी हाइट कम होती है ना, तो कम हाइट के चाहिए उनको बच्चे। अब ये स्कीम देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैंने क्वेश्चन निकाला है, क्योंकि एक आपको वेलफेयर स्कीम आएगी जो पक्का, एक या दो क्वेश्चन वेलफेयर स्कीम से आएंगे। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका आपको आउटले पता होना चाहिए, कौन कौन सी स्कीम इसके अंदर आई है, क्या बेनिफिशियरीज को मिलेगा किस स्कीम में। जैसे 5 किलो राशन एक पर पर्सन है, पर फैमिली नहीं है इसमें, पर पर्सन पर मंथ, ये याद रखना आपने। ये देखिए क्वेश्चन देखिए, कौन कौन सी स्कीम इसके अंदर ही मिला दी है, ये सारी स्कीमें जो है इसके अंदर मिला दी, PM गरीब कल्याण अन्न योजना। NFSA में भी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो स्कीम है, अंत्योदय अन्न योजना, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, तीनों स्कीम इसमें मिला दी गई। अब आगे देखिए, PBTG पे एक स्कीम आई है अभी नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आनी चाहिए, क्योंकि SC और ST से क्वेश्चन हर बार आता है। PM जनमान स्कीम किससे रिलेटेड है? ये ट्राइबल से नहीं बल्कि PBTG से, जो मोस्ट वनरेबल ग्रुप है, जिसमें 75 ग्रुप है, उनसे रिलेटेड है ये आपने पढ़नी है। फिर ये देखिए, लीजा क्या है, व्हाट इज लीजा, ये किससे रिलेटेड है? स्पेस प्रोग्राम ऑफ नासा। ये आपने विर्गो जो है वो इटली का है, लीजा जो है USA का है, याद रखना है आपने ये। अब ये कवच क्या है? कवच आते ही जो है आप ये सोचोगे डिफेंस से है, नो, इट इज नॉट फ्रॉम डिफेंस। क्वेश्चन देखिए मैंने, एंटी कोलिजन सिस्टम इन रेलवेज, ये एंटी कोलिजन सिस्टम है, और ये बड़ा जो है डिप्लॉयमेंट हो रही है, इससे क्या ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट जो है रेलवे के कम हो जाएंगे। बट लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 1 किलोमीटर पर करीब करीब 1 करोड़ रुपया खर्चा आता है। तो इंडिजिनसली प्रोड्यूस है एंटी कोलिजन सिस्टम बाई रेलवेज। सो PVTG कई बार, पिछली बार था शायद ये क्वेश्चन, एक बार आया है 75 में, देवार कमीशन ने बनाया है। 4 इसके क्राइटेरिया आपको याद होने चाहिए, ये साइड में भी आपने देखना है क्वेश्चन को। अब ये
जो है जब से पंजाब, तमिलनाडु, केरला की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, पंजाब का पिटीशन तो फाइनल हो गया, जजमेंट आ गई, और तमिलनाडु की और केरला की जजमेंट आनी है। रोजाना इस पे न्यूज आ रही है। ये आपका एक प्रिलिमिनरी का और एक मेन का 100% क्वेश्चन आएगा। 254 ये नई इसमें आर्टिकल मुझे मिल गई। इसमें क्या है? इसमें ये है कि गवर्नर कैन नॉट रिजर्व ए बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें नहीं है, वो 200 में है। 200 में कर सकता है आर्टिकल में, 254 में ये नहीं है। 254 में क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ रेपुग्नेंसी। पूछ लेते हैं व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ रेपुग्नेंसी और किस आर्टिकल में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने पढ़ना है। अब ये बड़ा आ जाता है, रोजाना जो नाम देखते हैं एब्सेंटी वोटर्स किसको कहते हैं, ईसीआई ने किसको कहा है, हम अंदाजा लगाते हैं हमेशा इसके। ये क्वेश्चन आने के बाद 99% बच्चे गलत करके आएंगे। सीनियर सिटीजन वो लिखेंगे 60 ईयर से अबो। नो, सीनियर सिटीजन हु आर अबो 80 ईयर्स ओल्ड, उनके वो एब्सेंटी में आते हैं, उनका जो है वोट एब्सेंटी में डल सकता है पोस्टल बैलेट से, विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो डिफाइंड की गई है, जो ईसीआई ने डिफाइंड की ना डिसेबिलिटीज, वही आएंगी इसमें। देन एम्प्लॉयड इन एसेंशियल सर्विसेज, वो एब्सेंटी वोटर है। और कई बार कहते हैं एब्सेंटी वोटर कैन नॉट वोट एज ए रेगुलर। नो, यदि एब्सेंटी वोटर रेगुलर वोट करना चाहे तो भी कर सकता है अपने बूथ में आके। अब आगे देखिए स्वीप इनिशिएटिव क्या है, ईसीआई का है ये, वोटर एजुकेशन अवेयरनेस वोटर लिटरेसी का। तो इसके जो ऐप है ईसीआई के, 2-3 ऐप और है, वो ये आपने याद रखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक नोट किया होगा कि मैं एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए कि आपका वो काफी अच्छा लेवल है। मैं स्पून फीडिंग नहीं देना चाहता, क्योंकि इस 10-15 मिनट की वीडियो में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। और ये कई स्टेटमेंट मेरी साइड में होती है जिनका आंसर नहीं बताता, वो इमीडिएटली आपने चेक करके और नोट्स बनाने हैं। बिना नोट्स के आप 4-5 दिन में भूल जाओगे। ये मैंने आपको बार बार बताया है, बिना नोट्स के आप प्रीलिमिनरी को क्लियर नहीं कर सकते। छोटे छोटे पॉइंट नोट करने हैं। तो रोजाना मैं आपको बताता हूँ। एक तो टेलीग्राम चैनल पर यदि आप नहीं जाते, 200-250 जैसे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, इसमें ये लाख स्टूडेंट्स होने चाहिए, 1 लाख स्टूडेंट। जिस दिन 1 लाख स्टूडेंट आ गए ना इन वीडियो में, तो ये समझिए आपके 100+ मेरिट जाएगी प्रीलिमिनरी की, जीएस की। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो आपने रोजाना डेली मॉक टेस्ट को करना है, 2 मिनट का है। आपके मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि इसमें फ्लैश किया गया है स्क्रीन पे। दूसरा, इस वीडियो को आपने ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करना है। भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे आप? मैं 3-4 घंटे की मेहनत कर रहा हूँ, 100% कोशिश करता हूँ कि एक एक न्यूज निकाल के लाऊं, जो कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं निकाल सकता। तो आपने इसको प्लीज जो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।